सभापति महोदय, आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें सादुल शहर से आने वाले विधायक ने यहां बीच में करी कि इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. हैव यू सीन व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम व्हेन यू कंपेयर द 4 इकोनॉमीज? यूके की पर कैपिटा इनकम है डॉलर में 55,000, जापान की है 40,000, की क्या है 2898. यदि इसमें अपनी छाती चौड़ी करनी है तो छाती चौड़ी करिए, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है. बिकॉज यू आर अ कंज्यूमिंग नेशन, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं. आपको पता ही नहीं आप क्या बात कर रहे हो. क्या शर्म की बात है. आप बैठो 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 बैठो. सुन ली, आपकी बात सुन ली, जवाब सुनना सीखो. अभी आपने क्या बोला कि हमारे पास राजस्थान में हम लोगों ने पावर सेक्टर में बहुत काम किया. मंत्री जी आपने काम किया, मना नहीं कर रहे, बट आपकी ग्रेडिंग क्या हो गई? राजस्थान पावर रेगुलेटरी स्लिप्स टू बॉटम ऑफ नेशनल रैंकिंग. आपको डी ग्रेड दिया है. आरईआरसी में रैंक 35 आउट ऑफ 36 स्टेट्स. Received D grade, only 39% marks out of 100 marks. Rajasthan scored 0 out of 32 in resource adequacy, 0. Discom scored just 5 out of 25 marks in highlighting the precarious financial health of the companies. ये आप इसकी बात कर रहे हो, वो इसकी बात कर रहे हो. 2 साल हो गए रोते रोते, कुछ तो आप कर लेते. बड़ी बड़ी बातें करी अभी इनने कि साहब हम जो स्मॉल स्केल मीडियम एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं. अरे यार, बजट में इक्विटेबल 12 एमएसएमई को इक्विटेबल मॉर्टगेज में 2500 रुपए लगता था. आपने चुपचाप एक सर्कुलर निकाला, एमएसएमई के 2500 से लगा दिए 25,000 12 दिसंबर को, और हाईएस्ट उसमें 25,000 रुपए दिए आपने इक्विटेबल मॉर्टगेज करने के लिए एमएसएमई को. और बजट में आपने, यानी महीने भर बाद आपको पता नहीं कि आप क्या अनाउंस करना जा रहे हो. तुम बजट में ही अनाउंस कर लेते ना, जो दिसंबर 12 को करा. वो पता ही नहीं है ना सरकार को हो क्या रहा है. सरकार तो हवा ही चल रही है, सरकार को यही नहीं पता कि क्या हो रहा है. फिर आपस क्या कर दिया कि जिसके पास खुद का इक्विटेबल मॉर्टगेज है उसके लिए तो हम 1.25% करेंगे. जहां आपकी खुद की जमीन आपके पास नहीं है, जो आप इक्विटेबल मॉर्टगेज करते हो, वो आप 0.25% करोगे. और हाईएस्ट कर दिया 1 लाख. पहले 2500 से अब हाईएस्ट कर दिया 1 लाख. ये एमएसएमई के लिए आप कुछ बढ़ावे के लिए चीजें कर रहे हो. ये आपका आंखें खोलने के लिए आपसे बात कर रहा हूं. आज सबसे बड़ी बात क्या हो रही है? पलायन हो रहा है एमएसएमई इंडस्ट्री का राजस्थान से. कहां जा रही है? मध्य प्रदेश. टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब मध्य प्रदेश जाने के लिए तैयार हो गई. सब ने एक एक यूनिट मध्य प्रदेश में खोल लिया. क्यों खोल लिया? बिजली सस्ती है. ट्रेड डील में आपने पूरे भारत को आप बेच खाया आपने. राजस्थान में सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? कॉटन ग्रोअर्स को होगा. सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? जो सोयाबीन की फसल कर रहा है उसको होगा, और जो मेज की फसल कर रहा है, जो भुट्टे की फसल कर रहा है, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा. आपने पूरा इंपोर्ट खोल दिया, और एक बार एक चीज पे इंपोर्ट खुलेगा, अब फिर सब चीजों पे इंपोर्ट खलना शुरू हो जाए. ये तो आपने करा है. और मुख्यमंत्री आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मोदी जी ने ये कर दिया. क्या कर दिया मोदी जी ने? देश को बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया आपकी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने. आपने बड़ी बातें करी कि फ्री में हम आपको आरजीएचएस के आपके पेमेंट नहीं कर पा रहे हो आप. हमारे बड़े बूढ़ों को दवाइयां नहीं मिल रही, उनके बिल अप्रूव ही नहीं हो रहे, वो दवाइयां ही नहीं दे रहे शॉपकीपर्स. 800 करोड़ के बिल में से अभी बामुश्किल जब सब ने स्ट्राइक करी है तब आपने 250 करोड़ रुपए दिए. बड़ा अच्छा चला रहे हो ना इस प्रदेश को. 800 कहां गए म्युनिसिपैलिटी वाले मंत्री जी? 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, क्योंकि वो प्रधानमंत्री राजस्थान में आ रहे हैं फ्री बीज अनाउंस करने. 3 महीने से नगर पालिकाओं में कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली. उनके घरों में होली नहीं मनेगी क्या? आपने एक ठेकेदार को 1 महीने से पैसा नहीं दिया. उनके घरों में उनके जो लेबर है उनके नहीं बनेगी होली.
कहां से बनेगी? आपको तो लगना है ना कि फ्री बीज वहां अनाउंस करने 28 तारीख को, आपने पूरा पीडी अकाउंट बंद करके रख रखा है। क्या मजाक लगा रखा है? बड़ी बड़ी बातें करते हो यहां आके बैठ के कि ये कर देंगे वो कर देंगे। है क्या जमीन पर? तुम्हारी ये असलियत है कि लोगों को कुछ मिल नहीं रहा। अब आपने क्या करा? 3 महीने से नगर पालिका की सैलरी नहीं। अब आप सुनिए, करप्शन पे आपके केसेस देखिए। 3 दिन पहले आया चित्तौड़गढ़ में कौशल विकास केंद्रों पर और आजीविका मिशन में थम्स की क्लोनिंग करके 1 करोड़ रुपया निकाल लिया गया। क्या करा सरकार ने? साइबर क्राइम में राजस्थान 27.5% आपके ऊपर उठ गए ग्राफ से, इतने आपके केसेस बन गए। और 770 करोड़ का फ्रॉड राजस्थान में हुआ, पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ, राजस्थान में। ये तो आपकी ख्याति है। बड़ी बड़ी बातें करने से क्या हो जाता है? ये आपकी ख्याति है कि साइबर फ्रॉड में कौन है? राजस्थान नंबर 1। और कितनी चोरी? 770 करोड़ की चोरी। आपने क्या करा? अभी बेचारे जो ट्राइबल्स की लैंड है, कमलेश मेहता कास्ट को आपने 4 पंचायत समितियों में आपने प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस दे दिया। ट्राइबल से पूछा भी नहीं, उनकी सहमति भी नहीं ली और ग्राम सभा भी नहीं कराई, चुपचाप पीछे से दे दिया। क्या खेला हो रहा है? कितने रुपए का आदान प्रदान हुआ कमलेश मेहता कास्ट से? क्या ट्राइबलों की लैंड इसी तरह से जाती रहेगी राजस्थान में? और इसमें कुछ पार्ट अरावली का है। क्या अनाउंस करा यहां पर वन मंत्री जी ने कि अरावली का एक पार्ट हम नहीं देंगे माइनिंग के लिए, और इसमें अरावली का पार्ट जा रहा है माइनिंग के लिए। यह हो रहा है। यह राजस्थान की असलियत है जो आपके सामने करना चाह रहा हूं। इसी तरह से इनने क्या करा? प्लेसमेंट एजेंसियों से 1-1 रुपए में टेंडर करवा लिए। बड़े बड़े नेताओं की प्लेसमेंट एजेंसी है। अब जो बच्चों को प्लेस कर रहे हैं, जिनको वो 30 नंबर का लालच देके किसी से 1.5 लाख रुपए, किसी से 2 लाख रुपए, किसी से 3 लाख रुपए, क्या कर रहे हो यार? क्या आप करना चाह रहे हो? इसी तरीके से आपके सभापति पकड़े जाते हैं गंगापुर सिटी के एसीबी के द्वारा, उसको सस्पेंड नहीं करा जाता। उसको सस्पेंड नहीं करा जाता। क्यों? 1 साल हो गया, क्योंकि वो बीजेपी का सपोर्टर है। जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं ना। क्या हुआ जीरो टॉलरेंस में? हमारे 5-5 महीने से जो हमारे बेरोजगार युवक हैं, उनको 300 करोड़ रुपए 5 महीने से आपने नहीं दिए। किसकी बात कर रहे हो? क्या बजट दिया आपने? आपको पता है आपने क्या करा है? योर स्टेट इज इन डेट ट्रैप। समझते हो मतलब उप मुख्यमंत्री महोदय क्या होता है डेट ट्रैप का मतलब? शानदार बोल रहा हूं ना, बताओ क्या होता है? ऐसे कमेंट मत दिया करो जब मैं बोला करूं। डेट ट्रैप आ गया स्टेट का। नो, मेरे टाइम का नहीं है। अब आपको समझा देता हूं फिगर्स क्या हैं, वो भी सुन लीजिए। इधर इधर देख के बात करो आप तो माननीय सदस्य। वो भी सुन लीजिए डेट ट्रैप कैसे हुआ। आपने क्या बात करी कि हम 6,10,000 करोड़ का एक्सपेंस करेंगे। बहुत अच्छी बात है, एक्सपेंस करेंगे। पूरा आकार आपने बढ़ा दिया। उसमें से 2,05,000 करोड़ तो आप सिर्फ रीपेमेंट ऑफ उधार करोगे। बढ़ गया ना? 6,10,000 करोड़ का कर दिया। उसमें से क्या है? 2,05,000 करोड़ की तो आपकी देनदारियां हैं, और उन देनदारियों को लेने के लिए आपने क्या करा वो भी सुन लीजिए। उन देनदारियों को देने के लिए आपने 2,60,00,000 रुपए का नया लोन लिया। तो मतलब पुराने लोन को चुकाने के लिए आपने नया लोन खड़ा कर दिया, और उसमें 43,675 करोड़ तो सिर्फ आपके इंटरेस्ट के हैं। तो यह है डेट ट्रैप का मतलब कि एक लोन को चुकाने के लिए आपने दूसरा लोन ले लिया। मुख्यमंत्री जी इस पर जवाब दे दें, जब जवाब दे रहे हो तो, कि वाई दिस स्टेट इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ डेट ट्रैप। दे दें जवाब। हालत इतनी खराब है, भट्टा बिठा दिया 2 साल के अंदर। 2700 करोड़ एमएलए का फंड का पैसा था, उसमें 700 करोड़ खर्च हुए। पैसा ही नहीं आ रहा स्पर्श की वजह से। हम लोग अपनी डिजायर देते हैं ये काम हो जाए, काम ही नहीं होता। आपने सरपंचों को एक पैसा देना बंद कर दिया।
3 बार आपको रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि भैया कमेटी बनाओ, 80% मत दो तो 50% तो दो। पता पड़ा सरपंच काम ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, आप एडवांस ही नहीं दे रहे हो। इतना बुरा हाल यदि किसी ने करा है तो यही सरकार कर सकती है और कोई कर ही नहीं सकता। आज क्या बोले वाटर वर्क्स मिनिस्टर, पीएचडी मिनिस्टर क्या बोले कि साहब बिड कैपेसिटी से ज्यादा उसने काम ले लिया। तो ये काम बंद करवा दीजिए ना। इस साल भी तो आपने बिड कैपेसिटी से ज्यादा जो ठेकेदार हैं उनको काम दे दिया, तो उनका भी हाल यही होने वाला है जो हमारे टाइम हुआ था। तो आप तो बंद कर दो 2 साल में, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो बंद करो ना ऐसों को। जिनकी बिड कैपेसिटी ज्यादा है और जिनके पास पैसा नहीं है काम करने के लिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए। आपके पास पैसा नहीं है, ठेकेदार बेचारा काम नहीं कर सकता, क्या होगा? गुरवीर, आपने बड़ी बात करी ना कि आप कैपिटल आउटले, हम 53,686 करोड़ का हमने कैपिटल आउटले लिया। आप बैठो 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 बैठो, समझा देता हूं समझाता हूं, समझो, सीखो, पहली बार हो, सीखो। समझेंगे तभी तो। 53,686 करोड़ का आपका कैपिटल आउटले था अनाउंस करा मैडम ने। जनवरी 31 तक कितना खर्च हुआ है पता है? एक्सपेक्ट करो कितना खर्च हुआ होगा। 38% पैसा खर्च हुआ है। आप पास पैसा नहीं है देने के लिए। आपने जो ऑफलाइन बजटिंग कर दी ना, 5th फाइनेंस कमीशन ने क्या करा, अभी तो आपकी हालत और खराब होनी। इधर देखिए मानी। 16th फाइनेंस कमीशन हैज क्लियरली सेड that offline budgeting will not be allowed. If offline budgeting is not allowed, then you cannot take loans on your corporation. जहां से आप इसको फाइनेंस कर रहे हो। आपके मंत्री जोगाराम कुमार जी ने कहा ना कि साहब आरटीडीसी को लोन नहीं मिला इसलिए हम मंदिरों पर कुछ काम नहीं करा सकते। बजट अनाउंसमेंट था ना, वो पैसा बजट से जाना था, आरटीडीसी से नहीं आना था। मंत्री महोदय, पूछना अपने डिपार्टमेंट से, पूछना। आपने जो जवाब दिया ना, अपने डिपार्टमेंट से पूछना कि ये क्यों करा भैया, क्यों मेरे से गलत जवाब दिलवाया। आपने बजट अनाउंसमेंट करके आप कह रहे हो आरटीडीसी से पैसा आएगा तो काम करेंगे। क्या मजाक लगा रखा है? ये देखो ना क्या मजाक लगा रखा है। आप देखिए, इनने स्टेट जीएसटी का कलेक्शन बताया कि हम 63,600 करोड़ रुपए करेंगे। बहुत जबरदस्त। दिसंबर तक कलेक्ट हुआ 32,682, 50%। 31 जनवरी तक कलेक्ट हुआ 36,857। और क्या कहते हैं, मार्च के अंदर आरई में जाके क्या लिखते हैं, ये कितने फर्स्ट फिगर्स हैं। फर्स्ट फिगर्स का मतलब समझ रहे हो ना? दीज आर ऑल फर्स्ट फिगर्स इन दी जो आपने बजट में दे रखे। ये अनाउंस कर दें मुख्यमंत्री से कि 61,700 करोड़ रुपए हम कलेक्ट करेंगे जीएसटी में, कर दें मुख्यमंत्री अनाउंस। और नहीं तो बता दें ये आरई में फिगर क्यों आया, जवाब दिलवा दीजिएगा। 31 जनवरी तक आप कलेक्ट कर रहे हो 36,857 और 2 महीने में आप पहुंच जाओगे 31,707 और एवरेज आपका कलेक्शन हो रहा है दिसंबर में 32,865, यानी 4,400 करोड़ का एवरेज कलेक्शन हो रहा है। तो यार 9,000 करोड़ बढ़ा लोगे। क्या झूठ पना की बात हो रही। ग्रोथ बता रहे हैं अपने सालों में कि 18% हमारे जीएसटी में, अगले साल का आपने जो बजट दिया इस साल का ग्रोथ बताई 18%। नेशनल एवरेज क्या है? नेशनल एवरेज क्या है? नेशनल एवरेज इज 6.3%। यानी केंद्र सरकार तो कह रही है कि हम 6.3% से इंक्रीज करेंगे जीएसटी का कलेक्शन। राजस्थान अनोखा स्टेट है ना, जब डी कैटेगरी आई है राजस्थान पावर में, अनोखा स्टेट कि हम तो करेंगे साहब 18%। अरे कोई बाबा जी का राज चल रहा है क्या? कहीं से चोरी करके ले आओगे क्या? कुछ तो समझो, कुछ तो समझाओ फाइनेंस मिनिस्टर को, कुछ तो समझाओ कि भाई ऐसे फिगर मत दो। उनकी गलती नहीं है, उनको आधे घंटे पहले दिया था। ये भी बात सही है, उनको आधा घंटे पहले दिया तो क्या करेंगे। सेल्स टैक्स का फिगर आप कह रहे हो हम 30,780 करोड़ खर्च हम इकट्ठा करेंगे इस साल में, ये आपने फिगर दी। जनवरी तक आपने कलेक्ट कितना करा?
20,912 और दिसंबर में कलेक्ट करा आपने 18,252। ये मैं बताऊंगा कहां से फिगर निकालता हूं नेक्स्ट टाइम, जिससे आप देखो और तब बोलना हमारे लिए, मैं दूंगा आपको। तो ये हर महीने कलेक्शन हो रहा है 1200 करोड़, 2500 करोड़, और आपने लिखा दिया 2800 करोड़। यदि 2 महीने में आप 20,000 से यदि आप 5,000 करोड़ 25,000 करोड़ भी हो जाए तो भी आपका जो टारगेट है उससे कम से कम 3,000। अरे यार, जनवरी में फिगर्स दे रहे हो, फरवरी में फिगर्स दे रहे हो, सही फिगर्स तो दो। 3-3 हजार करोड़ की कैसे गलती कर सकते हो? और एक जगह तो आप गलतियां कर रहे हो कम से कम कितने की, 25,000 करोड़, 6,700 करोड़ की। कुछ तो ठीक से करो यार, करना क्या चाह रहे हो? स्टेट एक्साइज का हाल ये है, 19,720 करोड़। फिर कहते हैं कि हमने कलेक्ट कर लिया जनवरी तक 12,620 और दिसंबर में कह रहे हैं हम 19,000 करोड़ कर लेंगे। 15,000 करोड़ भी नहीं पहुंचोगे। और फिर क्या करेंगे? अभी तो आरई में निकाल दिया, फिर एक निकालेंगे एक्चुअल्स, फिर एक निकालेंगे एक्चुअल्स। अरे इतनी बड़ी गलती कैसे होती है? क्यों नहीं इन अफसरों पर हम एक पार्टी पर एक हो जाए? वी हैव टू डिसाइड दिस। पता पड़ रहा आप और हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं और बट्टा बिठा रहे हैं दूसरे इस प्रदेश का। क्यों नहीं आप और हम मिलकर ये बात करते हैं, स्टेट्समैन, नॉट एज पॉलिटिशियन। आप ये स्तुति बंद करिए, एक व्यक्ति विशेष की स्तुति बंद करिए। पूरा ऑपोजिशन को ये और रेगुलर पार्टीज को बंद करनी पड़ेगी स्तुति, और एक जाजम पे बैठ के ये बताना पड़ेगा कि ये बजट किस तरह से ये बजट बनना चाहिए, इस तरह से ये फर्स्ट फिगर्स का बजट नहीं बनना चाहिए। कुछ तो सीखो, सिर्फ स्तुति करने से कुछ नहीं होगा। ना आपका भला होगा ना हमारा भला होगा। अब बता दिया, अनाउंस करा दिया, एक 257 पैराग्राफ था या 259 पैराग्राफ था, उसमें अनाउंस करा दिया कि हम 1 लाख करोड़ करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और वो 51,000 हम ऑफलाइन बजटिंग कर देंगे। अरे यार, 16 वित्त कमीशन तो ये कह रहा आप कर नहीं सकते। इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बनाई हुई है, आप कैसे कर सकते हो? ये कोई मजाक है? अब आप देखो करप्शन का हाल, देखो किस तरह से आप स्वायत्ता खत्म कर रहे हो अपनी नगर पालिकाओं की। 125 नगर पालिकाओं का डीएलबी से एक ही टेंडर हो रहा है। 125 नगर पालिकाओं का डीएलबी एक टेंडर कर रही है 350 करोड़ का। क्यों कर रही है भाई? और वो भी डोर टू डोर कचरा प्रबंधन का, हाउस कलेक्शन का। क्यों कर रही है? क्यों उनकी स्वायत्ता पे खत्म कर रही है? कोई आपका पैसा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 16th फाइनेंस कमीशन से ये पैसा डिवॉल्व हुआ है। कोई भी चला जाएगा स्टेट का स्टे लेने हाई कोर्ट में, आपकी भद पिट जाएगी, क्योंकि आपको एक ही पार्टी को इतना बड़ा टेंडर देना है जिससे आपको मलाई मिलेगी, इसलिए आप वो टेंडर करा रहे हो। यानी 125 नगर पालिकाओं का एक टेंडर, और वो भी जयपुर से होगा। और फिर कहोगे सफाई नहीं होगी। ये क्या करना चाह रहे हैं अपन? और बड़ी बड़ी बातें हमारे पर ब्लेम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? ये कौन नहीं समझ रहा है ये क्या हो रहा है? कचरे में ही खाने को मिल गया। लो चलो, सही कह रहे हो तुम। अब अपन बात करें इनकी एक ग्रांट्स ऑन एड है, डबल इंजन की सरकार है साहब। भाई माना हमने भी डबल इंजन की सरकार है, सेंटर कुछ ग्रांट्स देती है, कुछ एड देती है। इनने कह रखा है हमें 39,193 मिलेगा साहब, और इनको पूरे साल में, और ये कह भी चुके हैं कि 9,580 मिलेगा। दैट मीन्स ओनली 24% इनको सेंटर गवर्नमेंट ने इनको दिया है। तो मतलब इनकी सेंटर गवर्नमेंट का, इन्हीं की सरकार के ऊपर इनका ही विश्वास नहीं। ग्रांट्स इन एड भी नहीं मिली इनको। भाई क्यों नहीं मिली? डबल इंजन की सरकार है, आप तो कुछ भी ले आते, कुछ भी नहीं मिला आपको। और ये स्टैम्प्स, अपन स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। अब एक चीज आपको रीपेमेंट साइड और दिखाता हूं, बड़ा जबरदस्त है। रीपेमेंट ऑफ डेट बजट में
24-25 के बजट में 1,60,671 करोड़ दिखाया बजटेड फिगर। आरई में क्या दिखाते हैं? 1,65,589। और एक्चुअल में क्या दिखाते हैं? इधर तो बढ़ा दिया क्योंकि आपको अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना था, इधर तो आपने बढ़ा दिया और फिर एक्चुअल कर दिया 1,52,872। यानी विद इन अ स्पैन ऑफ 3 months, within a span of 3 months, you are changing your figures by 13,000 crores. You don't know what you are doing. आपको रीपेमेंट डेट नहीं पता। आपको पता है आपकी गाड़ी की ईएमआई कितनी आएगी, ये तो नहीं पता। सबको पता है गाड़ी की ईएमआई कितनी आती है क्योंकि उतना लोन ले रखा होता है। स्टेट को भी पता है कि उसकी ईएमआई कितनी आएगी, कितना डेट का रीपेमेंट करना है। एक दिन आप बताते हो 1,60,000 करोड़ करेंगे, अगले दिन कहते हो 1,65,000 करेंगे, फिर कह देते हो 1,52,000 कर दिया। भाई क्या मतलब है? ये बजट है ना, ये बजट के हाल हैं आपके 24-25 के। और 25-26 में बता देता हूं, बजटेड फिगर इज 1,57,452 करोड़। और आरई में क्या कर दिया? 1,99,124 करोड़। तो मतलब आपको ये नहीं पता 43,000 करोड़ आपने कम बता दिया कि भाई हम कम देंगे। क्या करना चाह रहे हो यार? फिगर्स तो ढंग से दो, बजट तो ढंग से बनाओ, और फिर यहां कहो कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। एक व्यक्ति विशेष की आप पूजा अर्चना करते रहता है। मेरे को तो यहां एक आदमी ऐसा नहीं दिखा जो पूजा अर्चना नहीं कर रहा, क्योंकि काम मिलना है ना। 5 बजे बाद छाती पीटेंगे, ये भी बात ठीक। अब आप आओ, हालत बहुत खराब है। आप ये मान के चलना विद इन 1.5 months, ये तो फरवरी निकल गया, फरवरी में एक लेबर जो ठेकेदार की लेबर है उसके घरों में दिए नहीं जलेंगे। होली खेलनी नहीं उनको, क्योंकि उनको तो पैसा देना नहीं, दिया तले अंधेरा। और इसी तरह से वो नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे सबसे बैकवर्ड हैं, उनको 3-3 महीने से तनख्वाह, उनको बेचारों को होली नहीं खेलनी। होली तो सिर्फ बीजेपी के वालों को खेलनी है क्योंकि वहां मोदी जी आ रहे हैं, तो उनको सामाजिक पेंशन का 1,000 करोड़ देना है एक्स्ट्रा, तो वो पैसा सब काट दिया और एक बटन दबा के अरे साहब उन सब के अकाउंटों में चला गया। अरे भाई इनका क्या होगा? हमारे यूथ का क्या होगा? 5-5 महीने से आपने पेमेंट नहीं करा, उनका क्या होगा? उनका सोचा है आपने? सोचने का तो काम ही नहीं है ना। यहां हालत बहुत खराब है साहब, क्या करा जाए। अब ये आप बात करते हैं, अब आप बात कर रहे हैं स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन की बात करता हूं। 14,305 का आपका टारगेट था। जनवरी में आपने 9,971 करोड़ रुपया आपने खर्च करा। आपने करा कि साहब हम 15,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे। आपने आरई में जाके बोला 15,000 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे, और इकट्ठा मेरे हिसाब से आप 12,500 करोड़ भी नहीं कर पाओगे। एक बड़ा स्टार्टलिंग फिगर आया साहब, अभी परसों मैं आपके सामने निकालता हूं। परसों दैनिक भास्कर के अंदर, मेरा फोन का दैनिक भास्कर के अंदर एक ऐड था, और जिसमें कंपेयर करा गया 9 स्टेट्स को कंपेयर करा गया। लास्ट 9 स्टेट्स को कंपेयर करा गया, उसमें राजस्थान लास्ट स्टेट था। हमारा जीडीपी से यदि हम कंपेयर करते हैं अपनी रेवेन्यू को, कई स्टेट्स में इट इज 42%, कई में 33%, कई में 45%। सिर्फ हम किसके ऊपर है? बिहार के ऊपर है। बिहार की है 19% और हमारी है 26.7%। एंड दिस हैज बीन स्टैग्नेंट ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 15-20 ईयर्स। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं आपकी, हमारी आई हैं, किसी ने एक भी दिमाग नहीं लगाया, ना इस साइड के आदमियों ने जो अफसर है दिमाग लगाया कि किस तरह से रेवेन्यू जनरेशन हो। रेवेन्यू जनरेशन ही नहीं हो रहा। आप जब रेवेन्यू जनरेशन नहीं करोगे तो स्टेट का क्या होगा? खर्चा कहां से करोगे? आप वही कैपिटल आउटले की बात करोगे, 51,000 कर दो, 80,000 कर दो, खर्च कर पाओगे 20,000 करोड़ ही। कहां से काम होंगे आपके? अभी तो आपको लग रहा है ना बहुत अच्छा चल रहा है, 2 साल बाद आप कहोगे कि यार जो अनाउंस करा एक भी काम नहीं हुआ, क्योंकि पैसे ही नहीं थे सरकार के पास।
सरकार को रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई पैसे नहीं हैं और कैसे काम करें। समाप्त कीजिए। तो मेरा आपसे कहने का यह है अभिप्राय कि इस सरकार की हालत खराब है, बजट बिल्कुल दिशाहीन है, बजट में पता ही नहीं कि क्या करना है, क्या होना है, क्या नहीं है। ये जितने फिगर्स दिए रेवेन्यू साइड के, श्री गोपाल सब जी फर्स्ट शर्मा। फिगर्स दिए हैं। तो मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, जय हिंद।